प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 के प्रमुख प्रावधान तथा 1935 अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और यह द्वैध शासन सही से न चल पाया। अब इसकी जांच 10 वर्ष में होनी थी, लेकिन इसकी असफलता के कारण 10 वर्ष पूर्व ही 1927 ईस्वी में 7 सदस्यीय आयोग साइमन कमीशन गठन किया गया और ये 1927 में ब्रिटेन से चला और 1928 में भारत पहुंचा। याद रखिएगा, 27 में चला था और 28 में भारत पहुंचा था। तो इसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी सभी सदस्य अंग्रेज थे। और विरोध करने के पश्चात क्या हुआ, लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है चुनौती दिया कि हम भारतीय संविधान बनाएंगे। यह मोतीलाल नेहरू को चुनौती दिया गया था भारत सचिव वर्किन हेड द्वारा। तो जो वर्किन हेड थे, उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों के अंदर ये क्षमता हो तो संविधान बना करके दिखाइए। तो उनकी चुनौती को स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू ने और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। जब नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया तो नेहरू रिपोर्ट का भी उत्तर नहीं मिला था। उसके पश्चात ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। तो इन दोनों की बातें आपस में लड़ गई। लड़ने की वजह से किसी की मांगें पूरी नहीं हो पाई। अब इस प्रकार से इनकी बातें असफल हुई और इनकी भी बातें असफल हो गई। असफल होने के बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, 1930 में हुआ। इसमें कोई भी कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिया। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और भारत के इस समय गवर्नर जनरल हैं इरविन। तो लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल हैं। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस समझौते के तहत ये किया गया कि महात्मा गांधी जो पुलिस की मांग कर रहे थे, उनकी संपत्तियों की जांच की, उसकी जांच नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी के जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ नहीं किया है, साधारण लोग हैं, उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। इस प्रकार महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से तैयार हो गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए और यस राजपूताना जहाज़ से लंदन पहुँचे। लेकिन इनकी बात जो मांगे थी वह पूरी नहीं हुई। तो पहला तो असफल ही था, दूसरा भी असफल हो गया। पुनः तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, जो कि पिछले वीडियो हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो यह भी क्या हो गया, असफल हो गया। यानी केवल दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया और वह अभी सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए। अब असफल होने के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें 14 भाग थे, धाराएं 321 थी और 10 अनुसूचियाँ थी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें प्रस्तावना नहीं था, जबकि जो हमारा संविधान वर्तमान समय में मौजूद है, इसमें प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। अब देखेंगे इस अधिनियम की और विशेषताएं क्या हैं। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एवं वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1858 के पहले जो गवर्नर जनरल था, इसको वायसराय बना दिया गया था या नाम चेंज कर दिया गया था, वायसराय कहा जाने लगा था। और यह ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था वायसराय, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रकार पुनः 1935 के अधिनियम द्वारा देश का केंद्रीकरण कर दिया गया।
अब इस समय 1905 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन यह असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि इसमें 50% जनसंख्या का प्रावधान किया गया था कि यदि 50% जनसंख्या होगी तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। लेकिन इसमें ये कहा गया 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरियों तथा देसी रियासतों को मिलाकर के बनेगा। देसी रियासतों की यह आज़ादी थी कि यह लोग अपनी सहमति से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन देसी रियासतों ने इसमें देसी रियासत जो थे सम्मिलित नहीं हुए या इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, अतः यह असफल हो गया। तो ये अखिल भारतीय संघ क्या हो गया? असफल हो गया। 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय स्वायत्तता से तात्पर्य है प्रांतों को आज़ादी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था तो बड़ी दुर्दशा थी। इस कारण से क्या किया गया 1935 में, ये प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को आज़ाद कर दिया गया, और जो द्वैध शासन प्रांतों में उपलब्ध था यह व्यवस्था कहाँ कर दिया गया? अब यह व्यवस्था केंद्रों में कर दी गई। अब 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत क्या किया गया? प्रांतों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया, यानी यह प्रांतों पर जो कानून है वह प्रांत ही बनाएंगे, यानी यह केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हैं। और केंद्र से नियंत्रण इस पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे और गवर्नर जनरल के अधीनता से ये मुक्त हो गए। अब ये गवर्नर जनरल, जो मुख्य गवर्नर जनरल था यानी भारत गवर्नर जनरल था, उसके अधीन काम नहीं करेंगे। केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत लागू हुआ। इसके पहले आपको बताया गया कि 1919 में प्रांतों में या राज्यों में द्वैध शासन लागू था, और 1935 में क्या कर दिया गया? केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। इस समय शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। इस प्रकार से शक्तियों को विभाजित कर दिया गया और अवशिष्ट विषय सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंप दिया गया। यानी 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषय किसे सौंपे गए? वायसराय को अवशिष्ट विषय सौंपे गए। 11 प्रांतों में विधानसभा गठन किया गया। 6 प्रांतों बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत बम्बई एवं मद्रास, इसमें द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, यानी इसमें द्विसदन बनाया गया। वर्तमान समय में भी भारत में 6 राज्यों में द्विसदन है, याद रखिएगा। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं इसको याद रखिएगा। उम्बक्ता, UMBKTA, उम्बक्ता। U से उत्तर प्रदेश, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, K से कर्नाटक, T से तेलंगाना और A से आंध्र प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में वर्तमान समय में द्विसदनीय विधानमंडल या विधान परिषद है, विधानसभा के साथ साथ। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में अभी पास किया है विधानसभा द्वारा, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय केवल 6 राज्यों में है। और उस समय भी कितने राज्यों में किया गया था? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। संघीय विधानसभा, तो इस समय संघीय विधानसभा बनाई गई जिसे निम्न सदन कहा गया। इसमें कुल 375 सदस्य थे। इस समय लोकसभा को याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो लोकसभा है इस समय उसको निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा में जो है कुल 550 + 2 होते थे, लेकिन इन 2 सदस्यों की जो सीटें थी इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 2020 तक आरक्षण था। अब यह 2 सीटों वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, लेकिन परसीमन आयोग बनेगा अभी 2026 में, तो परसीमन आयोग के निर्णयों के आधार पर इसको समाप्त किया जाएगा, जबकि वर्तमान समय इसको आरक्षण से हटा दिया गया है। आगे देखेंगे संघीय, तो ये हो गया लोकसभा, निम्न सदन, और यहाँ संघीय सभा इसे कहा गया उच्च सदन। इसमें 260 सदस्य थे। वर्तमान समय में जो उच्च सदन है
यह राज्यसभा को कहा जाता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसमें कुल 238 + 12 सदस्य हो सकते हैं, यानी कितने हो सकते हैं? कुल 250। ये जो 238 हैं इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कैसे होगा? खुले में होगा, याद रखिएगा। निर्वाचन होता है खुले में और अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है 4 क्षेत्रों से। कौन कौन क्षेत्र हैं वो? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करता है। एक ही याद रखिएगा, यहाँ 104 स्थान देशी रियासतों को दिए गए थे। संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जबकि इसके पहले 1773 के अधिनियम के तहत, जिसे नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब 1935 में इसका नाम संघीय न्यायालय कर दिया गया। और ये जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर के इसमें 7 न्यायाधीश होते थे। 7 न्यायाधीश इसमें थे। 1 अक्टूबर 1937 से यह कार्य करना शुरू कर दिया था। आगे देखेंगे, 1935 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई, जबकि RBI का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय क्या किया गया? और बर्मा तथा अदन को भारत से अलग कर दिया गया। बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, यानी केवल पहले बिहार राज्य था। अब इस समय क्या किया गया? बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक नया राज्य उड़ीसा बना दिया गया। जबकि महाराष्ट्र और सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर का भी कुछ भाग पड़ता है, तो वह पहले कहाँ था? महाराष्ट्र में था। तो महाराष्ट्र से सिंध को अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। अब देखेंगे आगे, लॉर्ड लिथगो इस समय वायसराय या गवर्नर जनरल हैं। भारत के गवर्नर जनरल इस समय कौन है? लॉर्ड लिथगो। 1936 से लेकर के 1943 तक। तो इन्होंने इस समय क्या कहा? जो है भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। ये इन्होंने कहा था, जो है लॉर्ड लिथगो ने कहा था। किस अधिनियम को कहा था? 1935 के अधिनियम को कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम पर क्या बात कहा? हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं, परंतु इंजन या किंतु इंजन का अभाव है। इसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। इस बात को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब 1937 का प्रांतीय चुनाव, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 से प्रांतीय चुनाव होगा। 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि मुंबई में 175 में से 86 सीटें प्राप्त की और बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बनाई। 2 प्रांतों असम पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, यानी 6 + 2 यानी 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें 5 प्रांतों में बहुमत था। आगे देखेंगे अन्य 3 प्रांतों में, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई, जबकि सिंध प्रांत में जो है सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार बनी। इस प्रकार से 3 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई। अब देखेंगे सरकार के बाद क्या हुआ। तो ये जो सरकार बनी है, तो 28 माह बाद, याद रखिएगा 28 माह बाद जो है कांग्रेस ने सभी जो है अपने प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। जो 8 प्रांतों में विजय पाई थी, क्यों त्यागपत्र दे दिया? क्योंकि भारतीयों से बिना पूछे, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, भारतीयों से बिना पूछे विश्व युद्ध में भारतीयों को सम्मिलित कर लिया गया। इसलिए कांग्रेस ने नाराज होकर के सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। इस समय जो है यूपी यानी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा। यानी यूपी या संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू थे।
जबकि वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। तो आपको बताया गया कि 28 माह बाद जो है अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत इससे खुश हो गई। भीमराव अम्बेडकर ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया था। अब कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? याद रखिएगा, संवैधानिक निरंकुशता, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया, जो हमने आपको बताया कि असफल रहा। असफल क्यों रहा? इसमें 50% जनसंख्या होना था, लेकिन 50% जनसंख्या नहीं हो पाई क्योंकि देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, इसमें लगभग 250 अनुच्छेद कुछ परिवर्तन के साथ या वैसे ही ले लिए गए हैं, इसीलिए यह जो है महत्वपूर्ण है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई? संघीय शासन, याद रखिएगा, संघीय शासन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय शासन की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल या वायसराय को सौंपी गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, तो वर्तमान समय में हमारे अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब कोई एक सदन या दोनों सदन कार्य में, यानी लोकसभा अकेले या दोनों लोकसभा राज्यसभा कार्य में न हो, उस समय कोई ऐसा मामला हो जो सार्वजनिक विषय का हो, उसे पास करना जरूरी हो, तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। लेकिन इसका समय होता है 6 सप्ताह या 42 दिन। अगर 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर संसद अध्यादेश को पारित कर देती है तो हमेशा के लिए कानून बन जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।